लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि इब्लीस अगर ज़िंदा है तो वह हमें दिखते क्यों नहीं। दरअसल एक वीडियो हमने अपलोड किया था कि इब्लीस अब तक ज़िंदा है और उसे मौत पहली सूर जब फूकी जाएगी उस वक्त होगी। अब उस पर किसी ने कमेंट्स क्या करे, है ये ज़िंदा तो इब्लीस और इसका लश्कर हमें नज़र क्यों नहीं आता। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि इब्लीस जो है ना, ये जिन्नात में से हैं। इब्लीस जो है ये जिन्नात में से हैं और लुगत में, डिक्शनरी में जिन जो है ना वो छुपे हुए, ढांपे हुए और पोशीदा चीज़ को कहते हैं। अल्लाह करीम ने जिन्नात को ढांपा हुआ, छुपा हुआ, पोशीदा ही बनाया है। जिन को इसीलिए जिन कहते हैं कि वो आम लोगों की निगाहों से छुपा होता है। जिन को जिन कहा ही इसलिए जाता है कि वो आम लोगों की निगाहों से छुपा होता है। ज़माना जाहिलियत में लोग फरिश्तों को भी जिन कहा करते थे क्योंकि वो उनकी निगाहों से पोशीदा थे। उम्दतुल कारी जिल्द 10 सफ़ा 644। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिसे उसकी असली हालत में हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते। आँख से हम उनकी असली हालत में एक आम इंसान उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने, उसके नबियों ने और उसके रसूल ने, सहाबा ने और अल्हम्दुलिल्लाह ताबईन ने, स्वालिहीन ने, औलिया ने, उलमा ने बताया कि नज़र ना आने वाली एक मखलूक है जिसे जिन्नात कहते हैं। यहाँ तक कि सूरे जिन नाम का कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरा है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि सूरे जिन नाम का कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरा है, सूरे जिन। तो सूरे जिन मुकम्मल एक बयान है और जिन्नात में से इब्लीस जो है वो जिन्नात में से ही है। जिन्नात का वजूद है। अब इब्लीस है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो छुपी हुई ही मखलूक है। अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी नहीं दिख सकता, ऐसा नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कई बार देखा, इनके साथ बैठकें की, आका के बारगाह में ये खुद आते थे, कई बार ईमान लेने के लिए आए, कुछ शिकायतें लेकर के आए, ये मुलाकात करते थे जिन्नात हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम से। और बहुत सारे सहाबा के, औलिया किराम के भी वाक़यात हैं। एक वाक़े आप सुनिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। जी हाँ, सिद्दीक़ अकबर की बेटी हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़, इनके बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। बहुत प्यारे साहबी हैं। आका के हिजरत करने के बाद, मुसलमानों के मदीने पाक हिजरत करने के बाद सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ था अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आका ने खुद घुट्टी पिलाई थी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं एक रात, ये कहते हैं कि एक रात मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि चंद औरतें बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ कर रही हैं। उन्होंने मुझे ताज्जुब और हैरानी में डाल दिया क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थीं। जब वो औरतें तवाफ से फारिग हुई तो बाहर निकल गईं। मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके घर देख लूं। वो औरतें चलती रही यहां तक कि एक दुश्वार गुजार, यानी एक मुश्किल घाटी में पहुंची। फिर उस घाटी पर चढ़ गईं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे उस पर चढ़ गया। फिर वो उससे उतरी तो मैं भी नीचे उतर गया। फिर वो एक वीरान जंगल में दाखिल हुई तो मैं भी उनके पीछे दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि वहां कुछ बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने जवाब देने के बजाय उनसे सवाल कर दिया, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम जिन्नात हैं। मैंने कहा, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते मैंने कहा मैंने चंद औरतों को बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करते देखा तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया, यानी वो मुझे इंसानों के सिवा कोई और मखलूक मालूम हुई। चुनांचे मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि इस जगह पहुँच गया। तो जिन्नातों ने कहा ये हमारी औरतें, यानी जिन्नात में से थी। ऐ इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या पसंद करेंगे? कहते मैंने कहा पकी हुई ताज़ा खजूरें खाने को दिल चाह रहा है। हालांकि उस वक्त मक्का पाक में ताज़ा खजूर का कहीं नामो निशान ना था, लेकिन वो जिन्नात मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा जो बाकी बच गई हैं इनको आप अपने साथ ले जाएं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं वो बची हुई खजूरें उठाई और घर वापस आ गया। लुक्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान सफ़ा 247 में ये रिवायत मज़कूर है। देखा इन्होंने जिन्नात को भी देखा, बातचीत भी किया, जिन्नात की औरतों को भी देखा। तो ये दिख भी जाते हैं किसी किसी को, उमूमन ये नज़र नहीं आते हैं।
तो बहरहाल जिन्नात है, इब्लीस जिन्नात में से वो भी है, अगरचे हम आपको नहीं दिखता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। कभी आपने अपनी रूह को देखा है? नहीं देखा। कभी आपने हवा को देखा है? नहीं देखा है। बहुत सारी चीज़ें जिसको आप नहीं देख सकते हैं लेकिन मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं गिनाने में आऊँ तो लंबी कतार है। खुद आपने अपने रब को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मानते हैं ना। तो बहरहाल ये कि इब्लीस है, मरेगा ये पहली सूर फूकने के वक्त। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।